You are welcomed in your English channel, CM English Mentor. Today I am going to tell interrogative adverb and its kinds. आज मैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब और उसके प्रकारों के बारे में बात करूंगा कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बता दूं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, नंबर, क्वांटिटी, मैनर एंड रीजन होते हैं। बस यही 6 होते हैं। इन्हीं के बारे में इस वीडियो में बताना है। और मैं आपसे पहले बता दूं कि मैं रोज़ बोलता हूं कि यू आर वेलकम्ड इन योर इंग्लिश चैनल CM इंग्लिश मेंटर। इसलिए बोलता हूं कि यह चैनल आपका ही है और आपके लिए ही बनाया जा रहा है। इससे मेरा लेना देना कोई इशू नहीं है। जो भी आएगा काम आपका ही आएगा, ठीक है। और इसे ध्यान से देखिए और शुरू से लेकर अंत तक देखा करिए। मैं देखता हूं कि बार बार देखता हूं कि 2 मिनट 1 मिनट भी रहता है। इसका मतलब कोई आप लोग ऊपर ही देखते हैं, बस यू आर वेलकम टू CM इंग्लिश मेंटर, उसके बाद से बंद। अरे उसको ध्यान से अंदर तक जाइए कि मैं क्या बता रहा हूँ। यही नहीं, अब तक लगभग 200 एबव, मतलब एबव 200 से ऊपर मैं बना चुका हूँ। और प्रत्येक वीडियो को जो भी देखिए उस पर ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। तो कहने का मतलब कि अब खोला और देखकर बंद कर दिया, ऐसा मत कीजिए। मेरी आशा यही है कि आप लोग शुरू से जिस वीडियो को देखिए शुरू से और लास्ट तक देखिए, ठीक है। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के बारे में इसे मैं बता चुका हूँ। जिस दिन एडवर्ब को डिफाइन किया था उसी दिन जो है इसके काइंड्स को बतला दिया था कि 3 प्रकार के मुख्यतः सिंपल एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। सिंपल एडवर्ब्स के बारे में मैंने 8 प्रकार बताया और 8 के बारे में बतला दिया। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि एडवर्ब ऑफ क्या होता है। सिंपल एडवर्ब में पर्पज होता है, लेकिन ऐसा नहीं, वो कंजक्शन में होता है, ठीक है। और मैं इंट्रोगेटिव वर्ब के बारे में बात करूं, ये क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु है, हुज है, हुम है, व्हाट है, उसी प्रकार इसमें भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं जो क्वेश्चन पूछने काम करते हैं। ये कौन कौन है, तो व्हाई है, व्हेन है, वेयर है, उससे संबंधित रिलेटेड और भी हैं, ठीक है। वे एडवर्ब्स या कहें वे एडवर्ब्स जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहे जाते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहे जाते हैं, ठीक है। वे एडवर्ब्स जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दे दूँ, व्हेन डू यू रीड इंग्लिश। व्हेन डू यू रीड इंग्लिश मतलब व्हेन जो है सेंटेंस के शुरू में है और यह क्वेश्चन पूछने का काम करता है। वे एडवर्ब्स जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहे जाते हैं। व्हेन डू यू रीड इंग्लिश, आप अंग्रेजी कब पढ़ते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाई
डू यू रीड, आप क्यों पढ़ते हैं, यही मुख्य है। व्हेन, वेयर, व्हाई, ठीक है। व्हेन, वेयर, व्हाई इससे संबंधित और है, बताएंगे। लेकिन ये समझिए कि यही व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ भी है, ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं। जिस समय मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बता रहा था, हु का प्रयोग, हुज का प्रयोग, हुम का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग, उस समय भी बताया था कि व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ ये सब कहाँ गया। क्योंकि जब मैं अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो वहाँ अधिकांशतः बच्चे पूछ ही देते हैं कि ये सर जो है हु, हुज, हुम बता रहे हैं, व्हाट बता रहे हैं, ये व्हेन, वेयर, व्हाई कहाँ गया। तो उन्हें समझाना पड़ता है कि ये वो भी आएगा, इसमें आएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आएगा। जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, ठीक है। अब जानते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है वही वर्ड, और उसी में से कुछ वर्ड है जो कि उस इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। अब मैं बात करूँ, व्हेन डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, व्हेन डू यू रीड इंग्लिश, वेयर डू यू लिव, व्हाई डू यू रीड, ठीक है। इससे संबंधित में अलग अलग व्हेन है, वेयर है, व्हाई है। तो 3 बात बता दिया। एक और बात बता दूँ, हाउ डू यू गो टू स्कूल, या ये विधि है हाउ, ये मैं बता दूं कि हाउ डू यू स्पीक, हाउ डू यू स्पीक, तुम आप कैसे बोलते हैं, ये विधि बता रहा है। 4 बात बता दिया। कहने का मतलब कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में भी टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं, इसके बारे में बात कर दी। तो मैं डिफाइन किया कि वे एडवर्ब्स जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहे जाते हैं। जैसे व्हेन डू यू रीड, इस इंग्लिश, इस प्रकार के सेंटेंसेज आप जब टेंसेज पढ़ाया जाता है, टेंस, तो उसमें सब आते हैं, सब क्वेश्चन में, इंट्रोगेटिव में, ठीक है। अब इसमें इसका प्रकार बतावें कि कितने काइंड्स हैं। तो देयर आर 6 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। देयर आर काइंड्स ऑफ, लिख ले, काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक। तो ये होगा देयर आर 6 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, जान गए कि देयर आर 6 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव, या देयर आर 6 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? बस इंट्रोगेटिव, एक के बारे में लिख देते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम, प्लेस, समझ आएगा। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, नंबर, क्वांटिटी, ठीक। उसके बाद लिख देकर मैनर, और अंत में है रीजन। देख लिया, ए टाइम, प्लेस, नंबर, क्वांटिटी, मैनर और रीजन। इसके बारे में मैंने सिंपल एडवर्ब्स के टाइप्स में बता दिया हूँ। सबके बारे में बात हो चुकी है। टाइम क्या होते हैं, प्लेस क्या है, सिंपल एडवर्ब में टाइम में कौन कौन से आते हैं, प्लेस में कौन कौन आते हैं, नंबर में कौन कौन, क्वांटिटी में कौन कौन आते हैं, मैनर और रीजन, सब इसके बारे में बताया। केवल निगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव के बारे में इसमें नहीं है।
क्योंकि ये स्वयं क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ठीक, और शुरू करते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बारे में। पहला, एडवर्ब्स ऑफ टाइम में कौन कौन से होते हैं ये बताना है हमको। एडवर्ब्स ऑफ टाइम में, टाइम, इसमें कौन कौन से एडवर्ब है? इसमें व्हेन और हाउ लॉन्ग, लॉन्ग, या ये कहे कि व्हेन और हाउ लॉन्ग एडवर्ब्स ऑफ टाइम, या इस प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं। जानी जाए एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इस प्रकार के अरे एडवर्ब्स ऑफ टाइम लिख दिए हैं, हमको तो इंट्रोगेटिव ना देना है ना, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम सब में देना इंट्रोगेटिव, तो सिंपल एडवर्ब हो गया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ठीक है, व्हेन और हाउ लॉन्ग, इस प्रकार के इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, या इस प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स हैं या होते हैं। व्हेन का यूज बहुत पहले से जानते हैं, ये करा देते हैं, जैसे व्हेन डज शी गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव में इसी तरह बोला जाता है। या व्हेन डू दे गो टू स्कूल, सब्जेक्ट दे होगा या आई होगा तो डू हो जाएगा। ठीक है, एक और लेते हैं, व्हेन डिड राम किल रावण, राम ने रावण को कब मारा, भाई पास्ट में हो गया। कहने का मतलब कि ये टाइम की पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है कि कब पढ़ने जाती है, 10 बजे जाते हैं ना। व्हेन डिड राम किल रावण, राम ने रावण को कब मारा, ये तो हम पौराणिक कथा है, जानते नहीं, लेकिन हाँ ये जानते हैं कि बहुत पुराने समय में मारा, टाइम बता रहा है। और मैं बता दूं हाउ लॉन्ग के बारे में, हाउ लॉन्ग के बारे में बता दें। एग्जाम्पल नंबर 3, हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे देयर, ये देखा कितना अच्छा। हाँ, हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे देयर, कितने समय तक, डिड ही स्टे देयर, वह वहाँ ठहरा। ठीक है, हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे देयर, कितने समय, हाउ लॉन्ग कितने समय तक वहाँ ठहरा। या हाउ लॉन्ग डिड वी स्टे एट दिल्ली होटल, जब हम लोग गए थे दिल्ली में तो होटल में कितने देर तक ठहरे थे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे देयर, हाउ लॉन्ग और व्हेन, यही क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं। देख लिया, अब आगे बात करते हैं। अब एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बाद हमारा प्लेस आता है, सीरियल नंबर से एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, नंबर इस तरह। तो टाइम के बारे में बात करें, प्लेस के बारे में। दूसरा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, इसमें कौन कौन से हैं? एक तो वेयर जानते ही हैं, तो इसमें इस प्रकार के एडवर्ब्स, या नाम ही लिख दें, वेयर, व्हेंस और व्हिदर, इस प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं, इस प्रकार के एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं या होते हैं। ठीक, वेयर कहाँ, व्हेंस कहाँ से,
व्हिदर मैंने भी कहा, व्हेयर मीन्स मैंने कहा, व्हिदर मैंने कहा, व्हेंस मतलब ही व्हेंस मैंने कहाँ से। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल लूँ, व्हेयर डिड ही लिव, वह कहाँ रहता था। ठीक है, अरे स्टोरी में रहता है व्हेयर डिड द लायन लिव, लायन कहाँ रहता था, द लायन लिव्ड इन केव। ठीक, स्थान पूछ रहा है, व्हेयर डिड, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बताएगा, जवाब में देना होगा कि इस जगह पर, है कि नहीं। इसमें बताया गया था सिंपल एडवर्ब में प्लेस, इसके बारे में कि कौन कौन से एडवर्ब प्लेस का होते हैं, तो उसी का स्थान पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेयर डिड ही लिव, वह कहाँ रहता था। ठीक है, और देखिए व्हेंस हैज शी कम, वह कहाँ से आई है। व्हेंस मैंने कहाँ से, व्हेंस हैज शी कम, वह कहाँ से आई है। ठीक है, और इसका एक लेते हैं व्हिदर का, व्हिदर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं या आप लोग कहाँ जा रहे हैं। यहाँ व्हिदर मैंने कहा, व्हेयर मैंने कहा, लेकिन लिव वर्ब के साथ प्रयास रहे, हमेशा व्हेयर का प्रयोग होता है। व्हेयर डू यू लिव, व्हेयर डिड ही लिव, इस तरह कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो व्हिदर आर यू गोइंग। ठीक है, ये हो गया। तो कहने का मतलब कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में व्हेयर, व्हेंस और व्हिदर आते हैं। अब इसके बाद बता रहा हूँ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ, तीसरा नंबर, बस ये बदलना है और क्या है। नंबर में कौन कौन है, ऑफ नंबर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ नंबर। नंबर में पहला तो है हाउ मेनी, जानते हैं कि इनके साथ संबंधित नाउन भी होते हैं ना। हाउ मेनी ऐसा एडवर्ब है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड मत कहिए, यहाँ एडवर्ब कहिए। ऐसा को मिलाकर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब को मिलाकर हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं जब काम लगता है, लेकिन यहाँ एडवर्ब हाउ मेनी। इसके बाद हाउ मेनी टाइम्स, यही है हाउ मेनी टाइम्स। इस प्रकार के क्या है एडवर्ब्स हैं। एक और है हाउ ऑफन भी, हाउ ऑफन, इस प्रकार के एडवर्ब्स है। जैसे इसका भी जानते हैं हाउ मेनी का, बहुत दिनों से जानते हैं। हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू, एक इसी को लेते हैं। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू, संख्या में पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, जो भी आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, यही जवाब देते हैं। तो यही मतलब संख्या के बारे में, सिंपल एडवर्ब के संख्या के बारे में एक क्वेश्चन पूछता है। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब हाउ मेनी के साथ ये नाउन है, ये नाउन रहता है, जरूरी नहीं है कि ये रहे, मतलब ये भी एंड से जुड़कर ये भी नाउन है, मतलब नाउन का होना जरूरी है। किसके साथ, हाउ मेनी के साथ। अब क्या है हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार। हैव आई टॉट यू, हैव आई टॉट यू। हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार,
हैव आई टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया है, यही ना है। हाउ मेनी टाइम्स, देखा टाइम्स तो वर्ब नाउन ही है, उसके साथ ही है, कुछ ना ही नहीं है। उसी प्रकार हाउ मेनी के साथ लिखा, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टॉट यू, आपको मैंने कितनी बार पढ़ाया है। और जो है हाउ ऑफन, हाउ ऑफन डिड ही कम हियर, वह यहाँ कितनी बार आया है। हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स यहाँ कितनी, हाउ मेनी टाइम्स दिख ही रहा है, कितनी बार एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि संख्या का पूछ रहा है, समय की कितनी बार। हाउ मेनी ब्रदर्स, ये भी हमारा क्या है, संख्या को पूछ रहा है, मतलब नाउन के बारे में पूछ रहा है। तो हाउ ऑफन डिड ही कम हियर, वहाँ के आने की मतलब ये वर्ब को जानते हैं कि वर्ब है, इस वर्ब को की संख्या पूछ रहा है, वह यहाँ कई बार आया है। अब जानते हैं कि एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन का विशेषता बताता है, यही है ना। तो हाउ मेनी टाइम, हाउ ऑफन डिड ही कम, तो इसका कम की विशेषता बता रहा है, कितनी बार वह यहाँ आया है। या यहाँ देखिए हियर भी एडवर्ब है, यहाँ तो हियर भी एडवर्ब है, कम का हियर यहाँ भी विशेषता बता रहा है, लेकिन हमको मतलब क्वेश्चन से है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब से। तो ठीक है, इस प्रकार हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हो गया, आप नंबर हो गया। अब जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी के बारे में करें। क्वांटिटी, क्वांटिटी में कौन कौन से हैं आप, क्वांटिटी, ठीक, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, इसमें कौन कौन आते हैं, क्वांटिटी है, मात्रा है। तो जानते हैं कि जब मात्रा का नाम लाते, संख्या के बाद मात्रा आता ही है, तो संख्या में आता है हाउ मेनी, तो मात्रा में आता है हाउ मच, ठीक है। हाउ मच, हाउ मच, यही है इसमें, हाउ मच, हाउ फार, और हाउ फार, और इन व्हाट डिग्री, व्हाट डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ, सिंपल एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी में बताया था, इन व्हाट डिग्री, कितना तक, संख्या है, मात्रा है। हाउ मच, हाउ फार, यही इस प्रकार के एडवर्ब्स हैं, इस प्रकार के एडवर्ब्स है। कहने का मतलब कि एक बार बताया जाता कि हाँ इंट्रोगेटिव में ये है, दूसरा एग्जाम्पल देता तो समझ में आता। मान लीजिए यहाँ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं, ये हाउ मच, हाउ मैनी सब बता करके, अरे इसका जो है जितना भी क्लासिफिकेशन, मतलब कहने का मतलब काइंड्स बता दिया, उस हिसाब से समझा रहा हूँ कि प्रत्येक प्रकार का, प्रत्येक जो है कौन कौन से हैं, हाउ मच, हाउ फार और इन व्हाट डिग्री, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी ही है, ये दूसरा नहीं है। इसलिए हम एग्जाम्पल देते हैं, हाउ मच वाटर, वाटर या मिल्क, कुछ भी, मतलब हमको कोई नाउन लेना है तो हाउ मच मतलब जो गिना ना जा सके, हाउ मच वाटर इज देयर इन द वेल, इसका भी प्रयोग बहुत पहले से हो चुका है। कुएं में कितना पानी है, देयर का यूज किया जाता है, तो देयर इज ए मच वाटर इन द वेल, हाउ मच वाटर इज देयर इन द वेल, कुएं में कितना पानी है। अब है हाउ फार, हाउ फार, हाउ फार द न्यूज, हाउ फार इज द न्यूज ट्रू, देखा, हाउ फार इज द न्यूज ट्रू, समाचार कितना, हाउ फार मतलब कितना दूर नहीं, माना कितना तक, यह समाचार जो है कितना तक सही है,
मतलब क्वांटिटी, अरे भाई गिनती तो नहीं गिन सकते कितना सही है, मतलब जिस समाचार को बताया जा रहा है कितना सही है भाई। हाउ फार इज द न्यूज़ ट्रू, उसकी भी क्वांटिटी है, हाउ मच। और है हमारा इन व्हाट डिग्री, इन व्हाट डिग्री, ये जानते हैं कि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगना ही लगना है। जब इंट्रोगेटिव शब्द आ गया तो शुरू से जानते हैं क्वेश्चन मार्क, इसके बारे में नहीं लिखा बता रहा हूँ। और ये इन वर्ड को शुरू में लाना है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है उस हिसाब से, और यहाँ एडवर्ब है। इन व्हाट डिग्री, इन व्हाट डिग्री इज रंजीता क्लीवर, ठीक है। इस क्लीवर की इन व्हाट डिग्री, मतलब इस क्लीवर एडजेक्टिव, देखिए बता दूं, इस क्लीवर एडजेक्टिव की का क्वेश्चन किया जा रहा है। इन व्हाट डिग्री इज रंजीता क्लीवर, मतलब उस चालाकी की क्या डिग्री है, ठीक है। मतलब कहाँ तक रंजीता की चालाकी, कहाँ तक चालाक है, मतलब कहने का मतलब कि हम संख्या में गिन नहीं सकते, और हम देखते हैं रंजीता कितना चालाक है, कहाँ तक चालाक है। तो इन व्हाट डिग्री, वही हाउ मच कितना कहा, हाउ मच वाटर इज, कितना ज़्यादा होगा कम होगा पानी, यही होगा, या दूध कितना है कितना कम, हाउ मच मतलब कितना है पूछ रहा है। हाउ फार इज द न्यूज़ ट्रू, समाचार जो है कितना सही है, मतलब उसको भी हम गिन नहीं सकते, उसको हम क्वांटिटी में देखते हैं, मात्रा में देखते हैं। एंड व्हाट डिग्री इज रंजीता क्लीवर, मान लो कि क्लीवर है तो कोई बुद्धिमान है, चालाक है, तो उसको हम संख्या में नहीं गिन सकते, कितना चालाक है वो भी हमके क्या है, क्वांटिटी ही है, वो मात्रा है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं मैनर की। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मैनर में आप जानते हैं हाउ, हाउ का प्रयोग करते हैं, वही क्या होता है, मैनर। ऑफ मैनर, हाउ, व्हाट स्टेट, इन व्हाट स्टेट, स्टेट, और लिखे तो कहाँ मिटा दें, और इन व्हाट वे, इस प्रकार के एडवर्ब्स हैं, ठीक। पहला आप सुनते हैं हाउ आर यू, कोई इसका हाउ आर यू, इसका मतलब क्या हुआ, हाउ आर यू मतलब इन व्हाट स्टेट, इसका मतलब यही हुआ, इन व्हाट स्टेट, स्टेट, इन व्हाट स्टेट ऑफ हेल्थ, इसका मतलब यही हुआ, इसका मीन्स यही है, हाउ आर यू, इन व्हाट स्टेट ऑफ हेल्थ आर यू, योर, आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो ये इन व्हाट स्टेट, हाउ के स्थान पर इन व्हाट स्टेट का उपयोग कर सकता है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, इन व्हाट स्टेट आर यू, एंड इन व्हाट स्टेट ऑफ हेल्थ आर यू, है ये होगा। तो इसका मतलब इन व्हाट स्टेट ऑफ हेल्थ है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, किस पोजीशन में है। तो हाउ आर यू, तो हाउ के स्थान पर इन व्हाट स्टेट का प्रयोग बता रहा हूँ। दूसरा है, दूसरा लेते हैं, इन व्हाट वे, मतलब ही हाउ, कैसे। अरे मैनर मैंने काम करने का ढंग बतलाता है, जब बताया गया है सिंपल एडवर्ब में, इसके बारे में जानना है तो सिंपल एडवर्ब देखिए। मैनर क्या है, काम करने का विधि या रीति बतलाता है। तो कहा जाए कि इन व्हाट स्टेट हो गया, ये तो दोनों एक बात है। इन व्हाट ए वे, किस तरीके से, कैसे। जैसे कि हमारे यहाँ एक टीचर हैं, वो भी यूट्यूब पे जीव विज्ञान के बनाते हैं। कहने का मतलब कि वो पूछते हैं कि आप जो है डेली 2 यूट्यूब वीडियो कैसे बना लेते हैं, कैसे कहते हैं, मतलब वही क्या है, रीति विधि पूछते हैं, कैसे आप 2 वीडियो रोज बना लेते हैं। उसी के बाद कहूँ,
वही इन व्हाट वे, इन व्हाट वे, इन व्हाट वे डू यू प्रिपेयर, डू यू प्रिपेयर 2 YouTube videos, YouTube videos डेली। यही पूछते हैं, रोज पूछते हैं कि इन व्हाट वे डू यू प्रिपेयर 2 YouTube videos डेली, आप प्रतिदिन 2 YouTube वीडियोज कैसे बना लेते हैं। तो इन व्हाट एक जगह पर हाउ का ही प्रयोग, हाउ डू यू प्रिपेयर 2 YouTube videos डेली। देखा, कहने का मतलब कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ मैनर में हाउ है, इन व्हाट स्टेट है और इन व्हाट वे है, मतलब इन व्हाट वे ही लिख सकते हैं हम। ये हाउ आर यू की वजह से कि हम लोग जो भूमिका निभाते पूछते हैं हालचाल, जैसे कि हाउ आर यू, आई एम ओके, इस तरह जो भी, तो कहने का मतलब हाउ आर यू की जगह इन व्हाट स्टेट, वही व्हाट स्टेट है, मतलब आपका व्हाट स्टेट ऑफ हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक। किंतु इन व्हाट वे भी हुआ हाउ है, क्यों कि इन व्हाट वे किन तरीके से असली खोल रहा है, मतलब जो है मैनर का, जैसे कि काम करने के रीति को पूरा क्या कर रहा है, इधर उसका जो है पूरा बता रहा है क्लियर करके। इसमें हाउ से नहीं पता, हाउ कैसे और किन तरीके से, वो इन व्हाट वे किन तरीके से डू यू प्रिपेयर 2 YouTube वीडियो, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा बात करें रीजन के बारे में। रीजन है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ रीजन, 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 ठीक है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ रीजन में कौन कौन से हैं? एक तो व्हाई है और वेयर फोर है, दो ही है, व्हाई और वेयर फोर होते हैं और देयर और कुछ नहीं। व्हाई और वेयर फोर, वेयर फोर इस प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। व्हाई है और वेयर फोर है, इसमें कोई कारण है, जिसे बताया था कि कोई कारण होता है। मान लीजिए कहा जाए कि राम ने रावण सीता क्यों चुरा ले गया, भाई कारण था ना, अरे उसकी बहन सुपनखा का नाक काटा गया था तो चुराएगा, तो पूरा जवाब। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई, व्हाई पे करिए पहला क्वेश्चन, व्हाई, ठीक, डीड रावण स्टील सीता। तो इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई डिड रावण स्टील, स्टील की विशेषता, ये वर्ब है, इसी के जो है ये रीजन पूछ रहा है। व्हाई, इस वर्ब का रीजन पूछा जा रहा है। भाई जानते हैं कि वर्ब का विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, तो यह जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ रीजन, जिसको हम इंट्रोगेटिव वर्ड भी कहते हैं, यह स्टील का जो है मतलब वर्ब का, इस स्टील वर्ब का विशेषता बता रहा है। व्हाई डिड रावण स्टील सीता, जवाब देने के लिए बहुत देना पड़ेगा, बिकॉज राम एंड लक्ष्मण हैज कट हिज सिस्टर्स नोज एंड आईज, नोज एंड ईयर्स, दैट इज व्हाई रावण स्टोल सीता, नहीं होगा। तो व्हाई डिड रावण स्टील सीता, और इसमें व्हेयर फोर, व्हेयर फोर मतलब किस कारण से। अब मैं कहूँ इसी बात को व्हाई तो कह दिया, व्हाई तो जनरली प्रयोग करते हैं, लेकिन व्हेयर फोर में थोड़ा लंबा चौड़ा बात होती है। और व्हाई डिड मैं कह दूँ यहाँ कि व्हाई डिड के जगह पर मैं व्हेयर फोर कर दूँ तो और अच्छा होगा। कि व्हेयर फोर, व्हेयर फोर किस कारण से, इसका अर्थ होता है किस कारण से। व्हेयर फोर डिड रावण स्टील सीता, अब क्लियर है कि किस कारण से रावण ने सीता को चुरा ले गया। और व्हाई का प्रयोग तो रोज हम जानते हैं, व्हाई डू यू रीड, तुम क्यों पढ़ते हो। व्हाई, व्हाई डिड, या हाँ, व्हाई डिड दे नॉट कम हियर, वे लोग यहाँ क्यों नहीं आए, ठीक है, जनरली व्हाई का प्रयोग। लेकिन ये व्हेयर फोर डिड रावण स्टील सीता,
किस कारण से रावण ने सीता को चुराया है। ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार मैंने इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के बारे में जो 6 काइंड्स होते हैं डिटेल में बतला दिया, और शुरू में ही बताया था कि इसको शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और मैं आशा करूँगा कि चाहे मैं आज पूरा जानता विश्वास है कि जो भी स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट्स जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, यदि शुरू से लास्ट तक देखेगा तो मैं जानता हूँ कि उसे 100% लाभ होगा, क्योंकि ऐसा कोई रूल्स नहीं है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है कि मैं छोड़ता। हाँ, स्पेलिंग कभी कभी मिस हो जाया करती है, गलती हो जाती है लिखते समय तेजी में, लेकिन नियम का जो भी रूल्स है वो गलत नहीं हो सकता। और इसे यदि लाइक आपको पसंद हो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, आप पसंद है तो लाइक करवे करेंगे और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स।